इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मॉल क्यू से बनने वाली चीजों के नाम और स्मॉल क्यू को लिखने का तरीका। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन्स पर देखें, ये है स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू क्यू चलें अब हम स्मॉल क्यू से बनने वाली चीजों की तरफ चलते हैं। अपनी स्क्रीन्स पर देखें, सबसे पहले इस तरफ आइए, ये क्या है? स्मॉल क्यू। और ये क्या है? कोयल। कोयल यानी बटेर। क्यू कोयल। कोयल यानी बटेर। क्यू कोयल। कोयल यानी बटेर। चलें अब हम अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। अपनी स्क्रीन्स की तरफ देखें, ये क्या है? स्मॉल क्यू। और ये बताइए ये क्या है? क्वीन। क्वीन यानी मलका। क्यू क्वीन। क्वीन यानी मलका। क्यू क्वीन। क्वीन यानी मलका। अब हम स्मॉल क्यू को लिखने का तरीका सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा पिछला दोहरा लेते हैं। सबसे पहले इस तरफ आएं और ये बताइए ये क्या है? स्मॉल क्यू। अब इन तस्वीर की तरफ आएं और बताइए ये क्या है? क्वीन। क्वीन यानी मलका। और ये क्या है? क्वेल। क्वेल यानी बटेर। चलें अब नीचे दी हुई 4 लाइंस को देखिए। मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले ये कि हम क्यू को किन लाइंस पर लिखते हैं, और फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लिखते कैसे हैं। क्यू को हम आखिरी 3 लाइंस पर लिखते हैं। पहली ऊपर वाली लाइन को छोड़ देते हैं और आखिरी 3 लाइंस पर हम स्मॉल क्यू को लिखते हैं। और स्मॉल क्यू को लिखने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम आधा दायरा बनाएंगे, फिर हम आधे दायरे को ऊपर ले जाएंगे पेंसिल उठाए बगैर, और एक सीधी लकीर नीचे वाली लाइन तक लेकर जाएंगे, और फिर हम एक छोटी सी लकीर इस तरह बना देंगे, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल क्यू। एक दफा फिर से लिखते हैं। एक आधा दायरा पहले बनाया हमने, फिर आधा दायरा जब हमारा मुकम्मल हो गया तो पेंसिल उठाए बगैर हम उस आधे दायरे को ऊपर ले गए, और फिर पेंसिल उठाए बगैर उस लकीर को हम आखिर वाली लाइन तक ले गए जो तीसरी लाइन है, और जहां पर हमने उसको रोका वहां से हमने एक छोटी सी तिरछी लकीर बना दी, और ये बन गया हमारा स्मॉल क्यू। एक दफा फिर लिखते हैं। पहले हमने क्या किया, एक आधा दायरा बनाया। जब आधा दायरा मुकम्मल हो गया तो हम उसको सीधा ऊपर ले गए, एक सीधी लकीर बना दी, और फिर हम उसी सीधी लकीर को नीचे लेकर आए, यहाँ आखिरी लकीर तक रोका, और फिर एक छोटी सी तिरछी लकीर बना दी, और ये क्या बन गया हमारा स्मॉल क्यू। एक दफा फिर लिखते हैं। एक आधा दायरा बनाया, सीधी लकीर ऊपर ले गए, फिर पेंसिल उठाए बगैर नीचे लेकर आए, और जहां पर हमने रोका वहां से एक तिरछी लकीर बना दी, और ये हो गया हमारा स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू को हम आखिरी 3 लाइंस पर लिखते हैं। और किस तरह लिखते हैं? एक आधा दायरा, एक सीधी लकीर, और फिर छोटी सी तिरछी लकीर, और ये हो गया स्मॉल क्यू। चले हम एक बार फिर लिखते हैं। आधा दायरा, लकीर ऊपर गई, फिर सीधी नीचे आ गई, और एक तिरछी लकीर छोटी सी। एक बार फिर लिखते हैं। एक आधा दायरा, फिर लकीर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, और एक तिरछी लकीर, और हमने पेंसिल को उठाए बगैर उस लकीर को लगाना है। जैसे यहाँ तक हमने आधा दायरा बनाया, ऊपर लेकर गए, पेंसिल उठाए बगैर हम नीचे ले आए, और एक तिरछी लकीर बना दी, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल क्यू। एक आधा दायरा, एक सीधी लकीर, और फिर हम उसे सीधा नीचे ले आए, और एक तिरछी लकीर छोटी सी। स्मॉल क्यू को हम कैसे लिखते हैं? एक आधा दायरा,
एक सीधी लकीर और उस सीधी लकीर को नीचे ले आए और एक तिरछी लकीर और ये बन गया स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू को हम आखिरी 3 लाइंस पर लिखते हैं और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हमारा आधा दायरा भी इन 2 लाइन से बाहर ना जाए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। आधा दायरा जो हम लगाते हैं वो दरमियान की 2 लाइंस पर लगाते हैं और फिर एक सीधी लकीर बनाते हैं जो आखिर वाली तीसरी लाइन तक लेकर जाते हैं और फिर एक तिरछी लकीर बना देते हैं। एक सीधी लकीर पेंसिल उठाए बगैर और एक तिरछी लकीर। एक आधा दायरा, एक सीधी लकीर पेंसिल उठाए बगैर उसे हम नीचे ले आएंगे और एक छोटी सी उसकी तिरछी लकीर बना देंगे आखिर में। एक आधा दायरा, एक सीधी लकीर पेंसिल उठाए बगैर उसी लकीर को हम नीचे ले आएंगे और एक तिरछी लकीर। एक आधा दायरा, एक सीधी लकीर उसी को हम नीचे ले आएंगे और एक छोटी सी तिरछी लकीर और ये हो जाएगा हमारा स्मॉल क्यू। हम जो तिरछी लकीर बना रहे हैं आपने इस बात का ख्याल रखना है कि वो इस लाइन तक ना पहुंचे क्योंकि वो गलत हो जाएगी, हमने बहुत छोटी सी बनानी है। चले हम फिर से थोड़ा सा दोहरा लेते हैं स्मॉल क्यू को लिखने का क्या तरीका है। आखिरी 3 लाइंस पर हम लिखते हैं स्मॉल क्यू को, जहां मैं नुक्ते बना रही हूँ यहाँ पर देखिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आधा दायरा बनाते हैं जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है, फिर पेंसिल उठाए बगैर उसको सीधा ऊपर ले जाते हैं, वो एक गोल दायरा बन जाता है और फिर हम उसी सीधी लकीर को वापस नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पर एक छोटी सी तिरछी लकीर बना देंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको स्मॉल क्यू अच्छे से लिखना आए तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अपनी कॉपीज पर भी लिखने की कोशिश करें। अब मैं आपका छोटा सा टेस्ट लूंगी। सामने दी हुई चीजों को आप देखिए, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। अब मैं आपसे पूछूंगी और आपने मुझे जवाब देना है, आपने मुझे बताना है कि ये सब चीजें क्या हैं। सबसे पहले इस तरफ आइए और मुझे बताइए ये क्या है। ये क्या है? स्मॉल क्यू। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, स्मॉल क्यू। अब स्मॉल क्यू के नीचे दी हुई लाइंस को देखें और अब मुझे ये बताइए कि हम स्मॉल क्यू को लिखते कैसे हैं। पहले मुझे ये बताएं कि हम कौन सी लाइंस पर स्मॉल क्यू को लिखते हैं। बिल्कुल ठीक, नीचे वाली 3 लाइंस पर। रुके मैं नुक्ते भी लगा देती हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। इन 3 लाइंस पर हम स्मॉल क्यू को लिखते हैं। अब ये बताइए स्मॉल क्यू को लिखने का तरीका क्या है। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। एक आधा दायरा और फिर एक सीधी लकीर और पेंसिल उठाए बगैर हम नीचे लेकर आएंगे और एक थोड़ी सी तिरछी लकीर और ये बन जाएगा हमारा स्मॉल क्यू। चलें एक बार हम फिर से कोशिश करते हैं। आधा दायरा, सीधी लकीर और उस सीधी लकीर को हम नीचे ले आए और एक छोटी सी तिरछी लकीर और ये क्या बन गया, स्मॉल क्यू। बिल्कुल ठीक। चलें अब इन तस्वीर की तरफ आइए और अब आपने मुझे बताना है कि ये तस्वीरें क्या हैं। सबसे पहले इस तरफ आए और बताइए ये क्या है। कोयल। कोयल यानी बटेर, बिल्कुल ठीक। क्यू, कोयल। कोयल यानी बटेर। क्यू, कोयल। कोयल यानी बटेर। चलें अब अगली तस्वीर की तरफ आए और बताइए ये क्या है। क्वीन, बिल्कुल ठीक। क्वीन यानी मलका। क्यू, क्वीन। क्वीन यानी मलका। क्यू, क्वीन। क्वीन यानी मलका, बिल्कुल ठीक। इस वीडियो में हमने क्या सीखा, स्मॉल क्यू को लिखने का तरीका और स्मॉल क्यू से बनने वाली चीजों के नाम। अगर अब आप चाहते हैं कि आपको स्मॉल क्यू की पहचान और अच्छे से हो जाए तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और साथ साथ अपनी कॉपीज में स्मॉल क्यू को लिखने की भी कोशिश करें ताकि आपको पहचान के साथ साथ स्मॉल क्यू भी अच्छे से लिखना आ जाए।